नंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तारक असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। मगन भय शिव सुनत सनेहा, हरसि सत ऋषि गबने गया। भगवान शिव ध्यान करने लगे और इधर देवताओं को पता चला कि तारकासुर नाम का दैत्य बड़ा ही विकराल है और जहां देखो वहां पर हाहाकार मचाए हुए। देवता लोग बड़े परेशान हैं। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। किसी भी प्रकार से कोई जीत नहीं सकता, तो क्या करें? ब्रह्मा जी ने सब विधान बताया कि ऐसे नहीं होगा, इनसे यदि जीतना है तो पहले भगवान शिव जी का विवाह, भगवान शिव विवाह करेंगे तो उनके बड़े पुत्र वही मार सकते और कोई नहीं।
तो भगवान शिव का विवाह कैसे? भगवान शिव तो भजन करने के लिए बैठ गए, और जब तक भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तब तक उनको पुत्र नहीं होगा। पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर को कौन मारेगा? अब तो सबके सब दैत्य, सबके सब देवता बड़ी परेशान, और कई प्रकार से उपाय किया पर कुछ भी काम न आया। तब ब्रह्मा जी के सहित सब के सब भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप कृपा करें। देवताओं ने पहले सोचा कि कुछ काम और कर लो, तो इंद्र देवता ने पहुंचा दिया किसको? कामदेव को। और कामदेव पहुंचे भगवान शिव के पास, सोचा शायद उनकी समाधि खुल जाए, हमारा काम बन जाए, देवताओं का काम बन जाए। कामदेव पहुंचे। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, अपने 5 बाण, ध्यान से सुनो, जो कामदेव के 5 बाण हैं, एक बाण भी यदि किसी पर छोड़ दिया जाए तो बावला हो जाए, और 5-5 बाण। लेकिन भगवान शिव का कुछ न बिगाड़ पाए, और जब कामदेव अति करने लगे तो फिर क्या हुआ? भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, और तीसरा नेत्र ज्यों ही भगवान शिव का खुला तो उसी समय कामदेव भस्म हो गए। कामदेव भस्म हुए तो कामदेव की पत्नी रति महाराज बड़ी परेशान, हाथ जोड़ लिए भगवान शिव के सामने, कहा कि प्रभु अब हम क्या करें? अब तेरती तब नाथ कर, होयो नाम अनंग। चिंता न करो देवी, तुम्हारे पति भस्म भले ही हो गए लेकिन बिल्कुल गायब नहीं होंगे। अच्छा, जब भस्म ही हो गए तो फिर कैसे रहेंगे? बोले उनका कोई शरीर नहीं होगा लेकिन कामदेव सुरक्षित हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? बोले होयो नाम अनंग, शरीर नहीं रहे, बिन बपु व्यापे, तब से आज तक काम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे व्यक्तियों को परेशान कर देते हैं। होयो नाम अनंग, ये अनंग बन करके तो और भयंकर हो गए। लेकिन रति महारानी ने कहा, हे प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, त्रैलोक हिता शिवा, आप सबका हित करने वाले हैं। किसी के ऊपर कोई भी संकट आ जाए और भगवान शिव की तपस्या की जाए, भगवान शिव का भजन किया जाए तो भावियों मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव सब कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं भगवान शिव। तो रति महारानी ने जब इतनी भगवान शिव प्रार्थना की तो भगवान शिव ने कहा कि चिंता न करो देवी, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरण महामणि भारा, हुई हरण महामणि भारा, हुई हरण महामणि भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा,
संकट वाणी रति गगनी सुनी शंकर वाणी रति गगनी सुनी शंकर वाणी कथा पर अब बखानी कथा पर अब बखानी कथा पर रति महारानी को पता चला भगवान शिव का आशीष श्रवण करके अब कुछ शांति मिली। जो घबराई हुई थी रति महारानी भगवान शिव के वचनों को सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। अब देवताओं ने कहा कि क्या करें, जब कामदेव कुछ न कर पाए तो अब क्या करें। तो कहा कि जब काम इधर उधर चालाकी से नहीं चला तो अब हाथ जोड़ने से ही चल सकता है। अब विनती करो। कहा कि नीति कई प्रकार की होती, साम नीति, दाम नीति। जब इधर उधर से नहीं चला तो कहा कि अब प्रार्थना करो। तो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे सब देवता, सकल स्वर्ण पूरे देवता ब्रह्मा जी के साथ में गए और कहा कि हे प्रभु हमारी विनती है आपसे। भगवान शिव ने कहा कहो क्या बात है। सकल स्वर्ण के हृदय शंकर परम उछाओ निज नैन देखा चाहिए नाथ तुम्हार विवाह। निज नैन देखा चाहिए नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु हम सब देवता आपका विवाह देखने के लिए लालाए थे। भगवान से बड़े प्रसन्न हुए, बोले हाँ क्यों नहीं, आप सबके मन की इच्छा पूरी होगी। क्योंकि भगवान का आदेश है इसलिए हम तो इस कार्य को करेंगे ही। लेकिन देवताओं एक बात बताओ, सच बताओ हमारा विवाह केवल देखना चाहते हो? सच बताओ या कोई और बात है? देखिए सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाभ, कोई विवाह नहीं देखना चाहता, साथ में चले जाते। बहाना विवाह का है लेकिन परेशान है तारकासुर से। ये नहीं कहा ये महाराज तारकासुर से परेशान, इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें। कुछ और ही कहे लेकिन भगवान शिव बोले चिंता न करो आपके मन की इच्छा पूरी होगी। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार सप्त ऋषि पहुंच गए हिमाचल राज के यहाँ और वहां पर पहुंचे तो मैना देवी हिमाचल राज और श्री अपर्णा देवी पार्वती जी ने प्रणाम किया। बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज अब क्या आदेश है? सप्त ऋषि मुस्कुराए, बोले मधुर वचन छल सानी। अरे देवी तुम्हारे साथ छल हो गया। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो उनसे विवाह करना चाहिए। जब काम ही भस्म हो गए अब विवाह करके क्या करोगे? तुम्हारे साथ देवी बड़ा छल हुआ और हम सबको तो बड़ा कष्ट है। दया आ रही है देवी आपके ऊपर। कहा हमार न सुनी तब, पहले मैंने कितना समझाया लेकिन एक न सुनी है? गुरु के वचन विश्वास ऐसा मानकर आप हट करने लगे। नारद जी के वचन को न छोड़ा लेकिन आज
नारद जी का वचन झूठा हो गया। हम तो पहले कह रहे थे नारद तो झूठा है ही, वो नारद तो झूठा पहले से ही है, लेकिन पहले मेरी बात न मानी, अब तो माननी पड़ेगी देवी। क्यों? कामदेव बस हो गया। हमार न सुनी तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ हो गया। तुम्हारपन जो हट लगाई थी आप अपने वचन पर, तुम्हारपन जारे काम महेश। अरे अब क्या करोगे? हाथ जोड़ लिए भगवती पार्वती ने और हाथ जोड़ करके बोलने लगी, सुनी बोली मुस्काए भवानी, सुनी बोली मुस्काए भवानी, सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित करे उचित कहो बड़ विज्ञानी, सुनी बोली मुस्काए भवानी, सुनी बोली मुस्काए भवानी। मेरे जान काम अब जारा, अब लगी समुराय सब तारा, तुम्हारे जान काम अब जारा। तुम्हारे जान का अब जारा। सुन बोली मुस्काए भवानी, 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 सुन बोली मुस्काए भवानी। उचित कहे मुनिवर विज्ञानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। हमारे जान सदा शिव जोगी, हमारे जान सदा शिव जोगी। अजय अनबत अकाम में हम होगी। अरे प्रभु, हे महाराज, आप कह रहे हो और आप जैसा कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। उचित कहे मुनिवर, हे ऋषियों, आप जो बात भी कह रहे हैं भगवान शिव के लिए सब सत्य है। मैं तो पहले से ही इस बात को जानती हूं। मैंने जब उनसे प्रेम किया, जब मैंने उनका वरण किया, तो यह मान करके नहीं कि वो कामी है, मैंने यह मान करके उनसे प्रेम किया। अकामी अभोगी, अकामी है। अब तो इतना सुना, सप्त ऋषियों ने और प्रसन्न हो गए कि धन्य है देवी आप, धन्य है, धन्य है, और जय जयकार करने लगे। और इसके बाद में हिमाचल राज्य से कहा कि देखिए अब आगे की बात बढ़ाई जाए, और सब बातें आपको भी पता है और हम सब भी जानते, इसलिए अब देर करने की आवश्यकता नहीं। शुभ काम में कैसी देरी, तो तुरंत ही लग्न पत्रिका तैयार लेकर के पहुंचे। अब तो भगवान शिव तैयार होने लगे।
भगवान शिव का दिव्य श्रृंगार होने लगा। हम सब भी भगवान शिव के साथ में चले और बारात में चलना। भगवान शिव की बारात में चलोगे? हैं? चले हम लोग भगवान शिव की बारात में, सब देवी देवता गए, हम लोग भी चले। लगे संवारन सकल सुर, सब लोग अपने अपने वाहन को सजाने लगे। अपनी अपनी गाड़ी को ले गए बढ़िया और दुकान पर, और उसको बढ़िया प्रेशर से साफ करवाने लगे। पहले तो गाड़ियां थी नहीं तो बढ़िया एसी चला करके गाड़ी में जाते, बारात नहीं। तो अपने अपने वाहन को कह रहे हैं भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं, अपने गरुड़ जी को बढ़िया से नहलवा रहे हैं, साफ बढ़िया। तैयार हो जाओ भाई, बारात में चलना है। लगे संवार सकल सुर, जिसके पास में रथ है वो अपने रथ को सजा रहा है। इंद्र देवता अपने हाथी को सजा रहे हैं, सब लोग अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। सुर वाहन विविध विमान, और कुबेर देवता ने पुष्पक विमान को तैयार किया, बैठ गए। होई सगुन मंगल सुभद्र, बढ़िया संगीत इत्यादि वाद्य यंत्र अपने अपने विमानों में रखे, बढ़िया आनंदमय आगे बढ़ने लगे। होई सगुन मंगल सुभद्र, करें अप्सरा गान। सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, दुंदुभियां बजाई जा रही हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं और नृत्य कर रही हैं, बड़ा ही आनंद है। और भगवान की बारात के लिए चलने के लिए तैयार। और अब भगवान शिव आराम से बैठे, विवाह का समय हो गया, इनको कोई चिंता नहीं। देखिए आप, ऐसी बारात, ऐसा विवाह जिसमें बाराती तो नाना प्रकार से सज रहे, लेकिन दूल्हे को कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं कि मेरा विवाह है। आजकल विवाह के महीनों पहले तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं, कहाँ कौन सी ड्रेस लेना है, कौन सी ब्यूटी पार्लर में जाना है, क्या क्या, कौन से बैंड वाली को तैयार करना है, और सब देवता अपनी अपनी तैयारियों में लगे। लेकिन भगवान शिव कोई तैयारी नहीं कर रहे। अब जब कोई तैयारी नहीं कर रहे तो कोई अपना जो खास व्यक्ति होता है उसको जरूर चिंता होती, किसी को चिंता नहीं। भगवान शिव की गणों ने कहा, स्वामी आपकी चिंता कोई नहीं कर रहा। वैसे तो ब्रह्मा जी, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि सब के सब कहते हैं कि आपके बगैर हम रह नहीं सकते, आप देवों के देव महादेव, बड़ी बड़ी आपकी स्तुतियां करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आज आपका विवाह है तो कोई पूछ नहीं रहा। बताइए, भगवान शिव का विवाह है और कोई पूछ नहीं रहा। भगवान शिव ने कहा, अरे भाई हमें पूछ की जरूरत ही नहीं, कोई हमें पूछे, हमें जरूरत ही नहीं रखती, हमारे मन की इच्छा ही नहीं कि कोई हमें पूछे। तो शिव की गणों ने कहा कि देखो प्रभु, यदि आपका श्रृंगार कोई नहीं करना चाहेगा तो हम तो बगैर आपके श्रृंगार के रह नहीं सकते, क्योंकि आपका विवाह है और विवाह में बगैर श्रृंगार के नहीं जाना चाहिए। तो हम तो आपके बगैर श्रृंगार के नहीं रहेंगे, आपका श्रृंगार करके ही मानेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। अच्छा, अपने जो व्यक्ति रहते हैं उनकी भी बात मानना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों की यदि मन की इच्छा है कि हम तैयार हो जाएं, तो जैसे मन करे वैसे तैयार करो।
मन मर्जी। नहीं कुछ आपने सोच के रखा हो भोले बाबा पहले से कि हम बारात में ऐसे जाएंगे, विवाह में ऐसे ऐसे सजेंगे, तो आप बताइए। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, हमें सजने संवरने की कहाँ चिंता, हम तो भगवान की कथा और भगवान के नाम में लगे रहते हैं। आप लोगों को छूट है, जैसा मन करे वैसे तैयार करो। तो भगवान शिव का श्रृंगार होने लगा। देखिए आप, सबसे पहले क्या किया जाए? बोले कुंडल, कुंडल पहनाए। कैसे? बढ़िया सोने के उनमें हीरा जड़े हुए हैं। देवी देवताओं ने कुंडल पहने कैसे? जिसमें हीरा जड़े हुए, सोने के कुंडल। और भगवान शिव की कुंडल, कुंडल कंकन पहरे ब्याला। भगवान शिव के कुंडल कैसे हैं? बहुत सुंदर सुंदर बिच्छू और बहुत सुंदर छोटे छोटे लाल लाल सर्पों के बच्चे, उनको लगा लिया, कुंडल बना लिया। और कुंडल में जो झलकारी सी होती है, यहाँ लटक रहती है, उसमें ऐसे डंक बना करके बिच्छू को लटका लिया। तो भगवान शिव के कुंडल तैयार हो गए। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, और कंगन पहने भगवान शिव। कुंडल कंकन पहने ब्याला, अद्भुत श्रृंगार भगवान शिव का है। ब्याला वो भी भगवान शिव ने सर्पों की बनाए, बहुत सुंदर सुंदर, पूरा गोल गोल बना लिया। और उनका जो मुख रहता है सर्पों का, वो ऐसे हाथ में शोभित, जैसे मणि या कुछ नग जड़े रहते हैं, ऐसे कंगन में बांध लिया। तो सर्प का मुंह ऐसे हो गया, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कुंडल कंकन पहरे ब्याला। अब किसी ने कहा कि देखिए और तो सब ठीक है, लेकिन विवाह में बगैर मोर के नहीं जाया जाता। श्रृंगार मान लो, गहना महना तो हो गया सब है, सबने गहने पहने होंगे, तो भगवान शिव ने भी कुंडल कंकन पहने ब्याला। अब कैसे गहने बात की बात है, लेकिन गहने तो हो गए। तो एक भगवान की गण ने कहा कि देखो भाई, ये तो सभी लोग गहने तो सभी पहन के आए होंगे, तो फिर कोई ये कैसे पहचानेगा कि बराती ये है और दूल्हा ये। तो एक ने कहा कि देखो, दूल्हे की एक पहचान होती है, मोर। मोर सबको नहीं पहना जाता है, जो दूल्हा होता है उसी को मोर, उसी के सिर पर मोर होती है। तो कहा कि ठीक है भाई। तो बहुत सुंदर सुंदर सर्पों को लिया और उनको लपेट लिया। और मोर में जो इधर मुकुटमणि ऐसे होता है, उसमें 3-4 सर्पों के मुख ऐसे, और तो पूरा उनको लपेट लिया और सर्पों का मुख ऐसे हो गया। तो बहुत सुंदर भगवान का मोर हो गया। बहुत सुंदर भगवान का दिव्य श्रृंगार है। शिवाई सरोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिवाई सरोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कंकन
शंभुगण कहीं ब्यूटी पार्लर में नहीं है, उनके गण ही श्रृंगार कर रहे हैं। तो गणों के पास में जो सामग्री उनको मिली और उसी से श्रृंगार कर रहे हैं। एक ने कहा कि देखो और तो सब ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा पाउडर क्रीम नहीं लगा, पाउडर लग जाए थोड़ा सा, कुछ भूरे भूरे से दिखने लग जाएंगे। कहा कि और क्या, बारात में जाएंगे, भीड़ भाड़ रहेगी, थोड़ा सा भूरे भूरे से। एक ने कहा बोले ना तो वैसे ही कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम, पूरे गोरे गोरे तो है। तो कहा कि गोरे हैं तो कुछ तो ऐसा लगाओ कि जिससे बढ़िया लगे, थोड़ा पाउडर बढ़िया वाला, कंपनी वाला। तो एक गण गया और अभी 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 एक मुर्दा ताजा ताजा जला हुआ था, ताजी ताजी भभूति, और लेकर के आया। और भभूति रमाई, लपेट दिए पूरे। अच्छा, एक होता है लपेटना और एक होता है लगाना। जैसे पाउडर हम लोग लगाते हैं या जो भी लगाते हैं, हम तो नहीं लगाते, जो भी लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे करके, है ना, लगाएंगे तो बढ़िया से लगाएंगे। तो भगवान से को लगाया नहीं, तन विभूति लगाया नहीं, बोले लपेट दिया। कैसे, ऐसे भभूति दी और ऐसे ऐसे पूरे शरीर में लपेट दिए भभूति, और भगवान से दिव्य लग रहे, बिल्कुल गोरे गोरे भगवान से, और ताजी ताजी बढ़िया भभूति और रमाई दी। तन विभूति पट के हरि छाल।